इसका पहला खंड 8.3 का एक्सरसाइज 8.3 का ये दूसरा सवाल है। तो ये वाले की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या दे रखा है कि हमें tan 48 tan 23 डिग्री, फिर दे रखा है हमें tan 42 डिग्री और फिर दे रखा है हमें tan 67 डिग्री बराबर हमें क्या सिद्ध करना है, 1 सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ये 48 है, हमें क्या देखना है कि 90 बनना चाहिए। हमें ये देखना है कि ये पूरा कोण बनना चाहिए, कोटि पूरक। तो कोटि पूरक कोण किसमें बन रहा है, अगर ये 48 है इसके साथ 90 किसको जोड़ के बनेगा, इसे जोड़ के बन रहा है ना। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले अब हमने ये किया, तो tan 48 को किसके साथ ले लिया, tan 48 इंटू tan 42 और दूसरे क्या बचा हमारे पास tan 23। अब देखो ये भी 90 बन रहा है ना, 23 प्लस 67 बराबर 90। तो ये क्या हो गया tan 67 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 42, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे, इस वाले को। और बाकी जो बचा था tan 42 और फिर हो जाएगा tan 23 डिग्री और tan 6, इसके साथ भी यही करना है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 23 को, इसको 90 माइनस 67 डिग्री और फिर tan 67 डिग्री लिख सकता हूँ। और हाँ, भी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। और थीटा क्या है हमारे पास, ये 90 ये है और माइनस थीटा। तो ये हो गया cot 42 डिग्री और ये था हमारे पास tan 42 डिग्री। और अब ये इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे भी लिख सकता हूँ ना, cot 67 डिग्री। इसे 90 माइनस थीटा बराबर cot 67 डिग्री हो जाएगा ये। और फिर हो जाएगा हमारे पास tan 67 डिग्री था जो लिख दिया। क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं। हम जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, cot 45 की जगह 1/tan थीटा से लिख सकता हूँ मैं। और ये था tan 45 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिख दिया मैंने इसे, ये क्या है बीच में मल्टीप्लाई है। और फिर इसे भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1/tan 67 डिग्री और इसे लिख दिया tan 67 डिग्री। तो ये क्या दिख रहा है हमें, ये कट रहे हैं ना, ये कट रहे हैं। तो कितना हो गया ये 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1, जो कि हमें सिद्ध करना था, ये तो करना था हमें सिद्ध। अब है नेक्स्ट सवाल। अब ये वाला सवाल, इसमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है cos 38 डिग्री, cos 52 और ये क्या हो गया sin 38 और sin 52 डिग्री बराबर क्या है 0 सिद्ध करना है हमें। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले ये दो जुड़ के क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, क्योंकि 52 प्लस 38 क्या हो जाएगा 90, ये 90 होता है। तो इसे हमने 90 के लिए हमने क्या किया, इसे क्या लिख दिया, बराबर लिख दिया मैंने इसे cos 90 माइनस 52 बराबर 38 होता है। तो ये लिख दिया और माइनस, और ये क्या था इसके साथ में
कॉस 52 तो था ही साथ में, तो ये हो गया। और फिर लिख दिया हमने साइन, इसे भी ऐसे लिख दिया हमने 90 माइनस, या तो इसे बदल दो या तो इसे बदल दो, किस इन दोनों में से कोई एक बदलेगा बस। तो इसे लिख दिया मैंने 90 माइनस 52 डिग्री, और फिर लिख दूंगा मैं साइन 52। अब देखो ये आगे क्या होगा, ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा क्या है हमारे पास 52, तो 52 डिग्री, और कॉस 52 ये था, फिर माइनस ये हो जाएगा कॉस, ये भी कॉस 52 डिग्री, और ये क्या था हमारे पास साइन 52 डिग्री। अब हमें क्या दिख रहा है, सेम दिख रहे हैं ना, ये कट गया आपस में, तो क्या हो जाएगा 0। अब हमारे पास थर्ड वाला सवाल, तो tan 2a बराबर कॉट ये दे रखा हमें। तो 2a क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से नीचे होता है न्यून कोण। न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से नीचे होना चाहिए थीटा का मान, उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण, मतलब 90 से छोटा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें कि 2a एक न्यून कोण है, यानी कि 2a का मान 90 से कम होगा, एक न्यून कोण ये है, इस कोण की बात कर रहा है। यही तो है कि 2a का मान 90 से छोटा है, तो न्यून कोण, तो a का मान याद करो, ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ a, एंगल ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने हमारे पास क्या दे रखा है, tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, इसे हमें क्या लिख सकता हूँ, इसे ये लिख सकता हूँ मैं कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट इसे मैं टेन को टेन को मैं कॉट के रूप में लिख रहा हूँ, कॉट 90 माइनस 2a, इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं इसे। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 18, इसे कैसे लिख दिया मैंने, अगर मैं इसे दोबारा से करूँगा तो कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है, और थीटा क्या है हमारे पास, ये 2a। तो ये क्या बन जाएगा फिर से tan 2a, मैंने कुछ कुछ अलग नहीं किया इसमें, सेम है ये, अभी कोई चेंज नहीं हुआ, मैंने इसे सिर्फ ये लिख दिया tan। हम जानते हैं कि tan 2a बराबर क्या होगा, क्योंकि अब 2a ये क्या मान लो, इसे थीटा मान लो 2a, अगर तो यहाँ पे क्या होगा, हम जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan tan थीटा। तो इसलिए किया हमने यहाँ पे ये जो भी चेंज किया है। अब हमें क्या दिख रहा है, दोनों तरफ कॉट कॉट दिख गए, और यहाँ पे हमने थीटा क्या माना था, 2a को माना था थीटा यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा 2a को माना है, तो इसलिए ये 90 माइनस थीटा ये हो गया। अब दिख रहा है हमें इधर भी कॉट है इधर भी कॉट है, तो हम तुलना करने में क्या पता चल रहा है कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू होगी ये इसकी वैल्यू के बराबर होगी। तो यानी कि हमारे पास ये बन गया, हमारे पास 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये, 90 इधर आएगा 90, अब इसे इधर ले लो या इसे इधर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस 18 बन गया, बराबर ये इधर आ जाएगा, ये a प्लस 2a, तो कितना बन जाएगा, ये 3a इक्वल टू 108। तो a इक्वल टू कितना हो गया, ये 3 3 9 36 3 108, निकल गई हमारे पास 36 डिग्री a की वैल्यू। अब 2a देखो, हम जो कंडीशन उसने दे रखी थी कि 2a का मान 90 से कम होना चाहिए, तो है ना 36 नहीं 72 ही तो होता है, अगर a की जगह 36 रख दिया तो 72 डिग्री होगा, 72, जो कि 90 से छोटा ही है। तो ये क्या है हमारे पास, कंडीशन दोनों सही हो गई, तो यानी कि a इक्वल टू 36 निकल गया। अब हमारे पास चौथा सवाल, तो चौथा सवाल में क्या दे रखा है हमें, दे रखा है tan a इक्वल टू क्या दे रखा है, tan a इक्वल टू कॉट b, ये दे रखा हमें। अब सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी का मान क्या है, 90 डिग्री है। तो ये तो सिंपल सवाल है, इसमें सबसे इसमें क्या कर दो, फॉर्मूला लगा दो। इसे कि मैं tan a इक्वल टू, अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसे tan के रूप में कैसे लिखूंगा, क्योंकि इधर tan है हमें इधर भी tan ही चाहिए, तो इसे लिख दिया मैंने मैं
तो मैंने क्या किया इसमें tan, इसके ऐसे लिख दिया tan 90 माइनस बी। कुछ फ़र्क पड़ा इसमें? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि क्या हो जाएगा दोबारा से, अगर मैं इसको दोबारा से करूँ तो ये हो जाएगा कॉट tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट बी दोबारा बन जाएगा ये। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कारण, चूँकि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, जहाँ पे कि थीटा क्या है, बी है। ये हो गया। अब हम इसके दिख रहा है ये, अब ये भी tan है, ये भी tan है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों की तुलना करेंगे tan A और tan 90 माइनस बी की तुलना करेंगे तो A इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, A इक्वल टू मिलेगा हमें 90 माइनस बी, तो हो जाएगा A प्लस बी इक्वल टू 90, जो कि हमें सिद्ध करना था। हमें 5 सवाल, तो इसमें क्या दे रखा है कि ये दे रखा है हमें, और 4A न्यून कोण है। फिर वही बोल रहा है कि 4A न्यून कोण है, यानी 4A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 90 से क्या है, छोटी है 4A की वैल्यू। जहाँ अब A का मान याद करो, बस सीधा सीधा जो भी लग रहा है इसमें, इसमें sec 4A इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, cosec A माइनस 20 डिग्री। तो sec 4A को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस समय ये लिख सकता हूँ ना, cosec 90 माइनस 4 है, यानी कि 90 माइनस थीटा, थीटा क्या मान लिया अब हमने, 4A को थीटा मान रखा है, तो ये होगा 4A 90 माइनस 4A इक्वल टू हो जाएगा cosec A माइनस 20। तो क्या हो जाएगा, ये हमने क्यों किया यहाँ पे, चूँकि cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा होता है ये। तो ये कर दिया हमने। तो इससे हम दोबारा ये तो बना सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा होगा, sec 4 है यानी कि, तो ये हो गया। अब हमारे पास तुलना की अगर हमने, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, 90 माइनस 4A इक्वल टू, इसलिए 90 माइनस 4A इक्वल टू A माइनस 20। तो इसे इधर ले लो A को, और 90 को 20 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा ये, तो A इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 70 बाई, ये होगा 110, ये तो 110 होगा ना, तो 110 अपॉन 3 आ रहा है। अब ये तो अरे ये तो 4, अरे 5 होगा ना यार, ये 5 होगा, ये 3 ये कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, कितनी बार कटेगा ये, 110 बटे 5 कितनी बार काटेगा इसे, 22 पंजे 110 होता है। तो ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल दे रखा है इसने हमें कि त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज, यदि एबीसी त्रिभुज, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है। तो देखो ये क्या बोला है, अंतः कोण, अंतः कोण का मतलब क्या समझते हो तुम, अंतः कोण एक तो होता है अंतः कोण, एक होता है बाह्य कोण, तो त्रिभुज के अंतः कोण ही हो गए, ये हो गए, जैसे कि ए एंगल बी एंगल सी, अंतः कोण है, यानी कि अंदर की तरफ है जो। अब बाह्य कोण एक होता है बाह्य कोण, तो जैसे कि बाह्य कोण कैसे होगा, और इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे हम, इस रेखा को आगे बढ़ाया और इस रेखा को भी आगे बढ़ाया, तो ये है हमारा बाह्य कोण। इसको भी हमने आगे बढ़ाया और इसके भी आगे बढ़ाया, तो ये हो जाएगा हमारा बाह्य कोण। इसे भी आगे बढ़ाएंगे, इसे भी, तो ये हो जाएंगे हमारे बाह्य कोण, या फिर ये होगा हमारा बाह्य कोण, ये होगा बाह्य कोण, या ये होगा बाह्य कोण। तो अंतः कोण अंदर के कोण एबीसी जो दे रखा है इसने हमें, तो वो क्या है हमारे पास, अंतः कोण है, तो दिखाइए साइन एबीसी। ये क्या वो दिखाना है हमें, ये वाली कंडीशन दिखानी है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, जो भी दे रखा है इसे लिख लो। मतलब हमें ये तो सिद्ध करना है, तो सीधा सीधा सबसे पहले इसमें क्या लिखो कि हम जानते हैं कि हमारे पास अगर त्रिभुज होगा कोई, तो उसके
अंतःकोण का योग कितना होता है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 होता है ना, ये वो ये 180 के अंतःकोणों का योग बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। यानी कि हम जानते हैं एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाता है, 180। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, अब देखो हमें क्या चाहिए इसमें, हमें चाहिए एक तरफ बी सी चाहिए, एक तरफ ए ए ए ए चाहिए ना, मतलब A2 चाहिए। तो हमने क्या किया, ए वाले को अलग ले लिया, ए वाले को क्या कर दिया हमने, इधर ले गए। तो इसमें ए दे रखा है ना एंगल, तो इसे ए ही लिख दो, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी सी इसने दे रखा है त्रिभुज के कोण है, अंतः कोण है, तो ट्राइंगल ए बी सी, हमने एंगल लगाने की जरूरत नहीं है इसके आगे, क्योंकि इसने खुद ही दे रखा कि ए बी सी ट्राइंगल है, तो ये हो गया। तो यानी कि 180 हमने क्या किया, ए को अलग कर दिया बी सी से। तो जैसे हमने बी सी से अलग किया से, तो ये किधर चले जाएगा, ए। अब हमने क्या किया, हमें बी सी बाई 2 चाहिए, तो हमने इसे बी सी प्लस बाई 2 से डिवाइड कर दिया इधर भी, और इधर भी डिवाइड कर दिया किससे, 2 से। अब हम 2 को अलग अलग कर देंगे, एक बार इसके नीचे लिख देंगे और एक बार इसके नीचे। कोई फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब इसी ये क्या हो जाएगा हमारे पास 90, और ये क्या हो जाएगा, ये बाई 2 का ये बाई 2 ही रहेगा, और ये हो जाएगा बी प्लस बाई 2, ये हो गया। अब देखो मैंने क्या कर दिया, इधर साइन ले लिया इसमें। अब एक तरफ साइन लोगे तो दोनों तरफ लेना पड़ेगा, साइन ही लेना पड़ेगा। तो साइन हमने क्या, कौन सा त्रिकोण में पास, साइन वाला, दोनों तरफ ले लिया, तो ये हो गया साइन इधर भी और इधर भी। तो ये हो जाएगा ए बाई 2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जैसे पहले नहीं कर रहे थे सवालों में, कि हमारे पास ऐसा आ रहा था cos 4a, ऐसा आ रहा था, अगर यहाँ पे cos है ये cos है, तो हम क्या कर रहे थे, इन दोनों की तुलना कर दे रहे थे आपस में। तो 90 माइनस थीटा कर दे रहे थे, और इधर क्या कर दे रहे थे, मतलब ये कर दे रहे थे, इनकी तुलना कर रहे थे। तो वैसे ही अब हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे cos ले लिया, उल्टा कर रहे हैं अब इसका। तो इस प्रकार कर रहे हैं हम, तो ये तब कर रहे हैं हम ऐसा। तो हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ साइन ले लिया। साइन ही क्यों लिया, हम tan क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे साइन है और इधर हमें क्या बनाना है, कॉस बनाना है। तो हमने साइन इसीलिए लिया, साइन ही लिया। तो साइन ले लिया, और ये हो जाएगा b प्लस बी बाई 2, और इससे क्या हो जाएगा, कॉस 90 साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2, ये तो सिद्ध करना था। अब हमारे पास 7वां सवाल। हमें क्या दे रखा है, को 0 पे साइन ये दे रखा है हमें इसने, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखो सवाल में क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास ये दे रखा है, इसे किस रूप में व्यक्त करना है, कि हमारे पास जो एंगल है ये एंगल के बदले क्या आना चाहिए, 0 और 45 के बीच में एंगल आनी चाहिए, जो भी आनी चाहिए, जो एंगल दे रही है। इसने हमें अब क्यू आर 45 से भी ऊपर दे रखे ना एंगल 0 और 45 से, तो हमें 0 और 45 के बीच में से एंगल को बदलना है इनमें, ये की एंगल एक ही एंगल। तो इसे मैंने क्या कर दिया, मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं ये लिख सकता हूँ ना, 90 माइनस थीटा, यानी कि अगर 90 में से मैं कितना घटाऊंगा, 23 घटाऊंगा, तो दोबारा हमें ये मिल जाएगा ना, मिल जाएगा ये 67। देखो 90 माइनस 23, तो ये दोबारा 67 ही बचेगा। और हमने कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इस पर, क्योंकि हम दोबारा हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा, हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है साइन थीटा। तो ये 23 दोबारा ओ क्या क्या बनेगा, अरे ये कॉस है ना ये, तो हम इसे कैसे लिख देंगे, रुको रुको, इसे कॉस नहीं है, हमें पहले नहीं लिखना, मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, गड़बड़ कर रहे थे हम यहाँ पे। मैं इसे लिख रहा हूँ साइन
90 माइनस 23। अब वो देखो कुछ फर्क पड़ा इस पे, क्योंकि अब भी 90 में से एक घटाऊंगा 23 तो कितना बनेगा 67। तो कुछ फर्क नहीं पड़ा ना इस पे। अब मैंने यहाँ पे भी ऐसे कर दिया 90 माइनस 15 डिग्री कर दिया मैंने, कुछ फर्क पड़ा इस पे, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। क्योंकि अब दोबारा ये अगर ये ओपन होगा, इसे मैं दोबारा ओपन करूँ, दोबारा सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, मतलब दोबारा सॉल्व और दोबारा करूंगा तो अगर मैं इसे घटाऊंगा तो दोबारा 67 ही आएगा। कोई फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसी ऐसी है। तो अगर 15 घटाऊंगा तो फिर 75 ही आ जाएगा ये, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो इसमें सीधा सीधा कौन सा फॉर्मूला लगा दो, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो थीटा क्या है हमारे पास 15 डिग्री, बस यही है। अब हम यही तो बोला था 0 45 के बीच में उतारा है ये भी और ये भी, तो यही है हमारा, इसी रूप में हमें लिखना था इसे। तो ये वाला चैप्टर समाप्त।